आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुद्ध क्यों कहा जाता है, बुद्ध क्या है, क्या कोई रिलीजियस है या कोई ऐसी जो हम लोग कहते हैं कि बुद्ध बनो, ये सारी चीजें हैं, क्या है, बुद्ध क्यों बोला गया है, कौन है बुद्ध, क्या इनका नाम शुरू से बुद्ध था? आज सब जानने की कोशिश करेंगे हम। बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट, निर्वाणा स्थिति प्राप्त हुई, बौद्धिक स्थिति में हो गए। अब बुद्ध की स्थिति में जाना, निर्वाणा, ये स्थिति इनको मिली कैसे और क्यों ये स्थिति पर जाना चाहते थे? एक्चुअली इनका जब जन्म हुआ तो एक राजा के घर में एक प्रिंस की तरह वो रहे हैं, और जब इनको ये दिव्यता का पता ही नहीं चला कि क्या है ये दिव्यता, क्योंकि सारा सुख, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ था, और कभी उनको एहसास ही नहीं हुआ कि जीवन क्या है। तो एक दिन जब वो बाहर निकले, अपने किंगडम से बाहर जैसे ही वो निकले, तो उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? क्योंकि ये बूढ़े हैं और इनको क्या हो गया है? तो क्या इनकी मृत्यु हो गई है? तब उन्हें लगा कि ये होता क्या है, ये जन्म और मृत्यु होता क्या है, क्योंकि उससे पहले उन्हें कुछ पता ही नहीं है दुख सुख के बारे में, और लोग रो रहे हैं, ये सब क्या है। तो उनको जब बताया गया कि जन्म होता है, उसके बाद में बूढ़े होने के बाद मृत्यु आना ही है, आती है, उसके बाद उनके मन में बार बार ये आने लगा कि मुझे इसको जानना है, मुझे इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया और तप में लग गए। बहुत गुरुओं से दीक्षा ली, बहुत साधनाएं की, लेकिन उनको ऐसा नहीं एहसास हुआ कि मुक्ति मुझे मिल गई है या इस मार्ग से मुझे मुक्ति मिल पाएगी, ऐसा उन्हें एहसास हुआ ही नहीं। वो फिर ध्यान करते रहे, सभी दिव्य दीक्षाएं वो ग्रहण करते रहे, लेकिन फिर भी उनके मन में वो शांति नहीं हुई, सुकून नहीं आया कि मुक्ति का मार्ग तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। क्योंकि पहले यही कहा जाता था कि मुक्ति का मतलब है कि अपने आप को, शरीर को कष्ट दो, पीड़ा दो, व्रत करो, तप करो, ये करो तो ही जाकर मुक्ति मिलती है। उन्होंने वो भी सब करके देखा, कई सालों तक उन्होंने तप किया, 6 वर्षों तक उन्होंने बहुत तप किया, और जब उन्होंने तप किया तब उनको एहसास होने लगा कि उनके पिछले कितने जन्म का कर्म था, जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे। तो इनका इस जन्म का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन उन्होंने जो जन्मों जन्मों से जो भी तप किया था, उस एक समय में एक निमि राजा करके उनका नाम था, और किसी ने उनसे अपनी आंख मांगी कि हमें आपके नेत्र चाहिए, तो इन्होंने अपने नेत्र भी दे दिए थे। राजपाट तो दिया ही था इस जन्म में, पिछले जन्म में भी उन्होंने नेत्र भी दान किए। ऐसे कई कल्पों के, कई जन्मों के पुण्य कर्म थे, तब वो सिद्धार्थ बने थे। और जब सिद्धार्थ बनकर वो इस मार्ग पे चलना शुरू हुए,
तब जाके अपने आप को तब कराया, दान पुण्य भी बहुत कराए, लेकिन कहीं मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पा रहा है। फाइनली उन्होंने एक दिन इस वृक्ष के नीचे बैठे, जो आज ही का दिन था, वैशाख पूर्णिमा, आज ही के दिन वो बुद्ध बने। उन्हें मुक्ति का एहसास हुआ, निर्वाणा स्थिति प्राप्त हुई। निर्वाणा स्थिति क्या होती है? निर्वाणा जन्म मरण के घेरे से मुक्त हो जाना, यही होता है निर्वाणा। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मरते हैं, ये कहा जाता है ना हमेशा ही, और ये सत्य भी है कि आत्मा अमर है, ना कभी वो जन्मती है ना वो मरती है। और हम बार बार अपने कर्मों के वजह से जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, और जब ये स्थिति से हम ऊपर उठ जाते हैं तो बुद्ध की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं बुद्ध। बुद्ध कोई रिलीजियस नहीं है जो हम समझ लेते, एक स्टेट है, बुद्ध की एक स्टेट है। तो ये स्टेट पे जाने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष, हजारों कल्प उन्होंने तप किया, उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट हुई। हमें भी ये चीज को देखना है कि हम तप कितना करते हैं, साधना कितनी करते हैं। कि हमें आधा घंटा ही साधना करना भी ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। हम अपने जीवन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, हम उस रूटीन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। जबकि ये जो कुछ भी हम इस जीवन में आके कर रहे हैं, देखा जाए तो एक तो ये ड्रामा ही है जो हम सब लोग देख रहे हैं। आर्टिस्ट है सभी लोग, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने कर्मों के अनुसार जीवन में अपनी भूमिका निभाते हैं, और जब लेन देन खत्म होता है तो वो अपने रास्ते चले जाते हैं, फिर जन्म को आते हैं, फिर हम वही काम करते हैं। इससे परे होना है। 2566 साल पहले ही सिद्धार्थ जी को बौद्धत्व प्राप्त हुआ, पेड़ के नीचे बैठकर। तो क्या इतना आसान था उनके लिए? एक समय तो ऐसा था कि उनके शरीर में बिल्कुल प्राण ही नहीं बचे थे, बिल्कुल हड्डियां कुछ और है ही नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। क्योंकि उन्हें किसी ने बताया कि शरीर को कष्ट देना तब करना तभी जाके होता है। उन्होंने वो भी करके देखा। फाइनली जब आप अपने अंतर मन में जाते हैं तभी आपको वो दिव्य दर्शन होते हैं। आप जी के ही आप अपने अंदर दर्शन करते हैं। हर इंसान के अंदर वो दिव्य आत्मा, ईश्वर स्वरूप आत्मा है, उसी को खोजना है हमें, अंतर्मुखी होना है हमें, और अंतर्मुखी होकर हमको इस दिव्य यात्रा को पूरा करना है। कब तक, आखिर कब तक हम यही जन्म लेंगे, कब तक हम जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्म लेंगे फिर मरेंगे। इससे परे निकलना है, बौद्धत्व को प्राप्त करना है। आज के पूर्णिमा के दिन जब इन्हें
ये दिव्यता प्राप्त हुई है, तो हमें भी तो ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि के दिन अगर हम पूर्ण रात तक ध्यान करते हैं तो दिव्यता अवश्य आती है जीवन में। आज के दिन पूरी रात हमें ध्यान करना चाहिए। मैं भी अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो जितना भी आप कर सकते हैं उतना ध्यान करिए। लेकिन आज का दिन हमेशा याद रखिए, पूर्णिमा का दिन ध्यान करने का समय है। आपकी इच्छाएं फुलफिल होती है। आज के दिन जैसी स्थिति होती है हमारी, वैसी ही चीजें हमें प्राप्त होती है। अगर हमारे मन में दुविधा है, राग है, द्वेष है, कष्ट है, तो बिल्कुल आप उसी चीज को बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको वही देखोगे कि आज के दिन उतना ही आप बढ़ते हुए देखोगे। और आज के दिन अगर हम शांत है, हमारा मन शांत है, तो शांति भी 1000 गुना बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। और मन में बिल्कुल कोई ना कोई चीज, सुख है, कष्ट है, वो 1000 गुना बढ़ता हुआ नजर आए। चंद्रमा तो सिर्फ यही करते कि जो आपके मन की स्थिति है उसको बढ़ा देते हैं। अब कैसी स्थिति रखना है हमें, ये सब हम अपने आप पर डिपेंड करते हैं। चंद्रमा तो अपना काम करेगा, जो स्थिति होगी उसी को बढ़ा देगा। तो मन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग अशांत होते हैं। ये पूर्णिमा का फुल मून डे आता है तो उनके मन में बहुत दुविधा होती है, अशांत रहते हैं। कई बार उनको नींद भी नहीं आती है, रात में सो नहीं पाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये यही इंडिकेट करता है कि चंद्रमा बिल्कुल अभी आपका शांत नहीं है। मन में विचार है वो कई गुना बढ़ा रहा है। कोशिश करना है कि अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव हमसे कर्म हो जा रहे हैं, तो उससे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर हमारा मन शांत नहीं, हमें नींद नहीं आ रहा, हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस निकालेंगे। अपने आप को ध्यान देंगे, अपने सांसों पर ध्यान देंगे। जो सांस हम ले रहे हैं वो आने वाली सांस और जाने वाली सांस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। कुछ समय के बाद आप देखोगे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ये हमेशा करते रहना है। जब भी समय मिले, चलते फिरते कभी भी आप कहीं पर भी अगर हो, 5 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेस है मुझे, उसी समय 5 मिनट अपने लिए निकाल के अपने ब्रीथ पर कंसंट्रेट करिए। आप देखेंगे एक सुकून और शांत आपका स्वभाव हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा, दुविधा भी नहीं रहेगी। तो ये चीजों का हमें ध्यान देना है कि जो भी विचार आ रहे हैं तो पॉजिटिव विचार में ही उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का दिन जो होता है, पूर्णिमा का दिन, वो जो स्थिति है उसको बढ़ाता है। अगर हमारी दुविधा की स्थिति है तो कितना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा ना आज। तो कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान करिए और ध्यान से ही अपने ज्ञान को भी
और बुद्धत्व को भी प्राप्त करिए। तो आज हम लोग ध्यान करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ। जो स्वर योगा के बारे में बताया जा रहा था आप लोगों को कि स्वर योगा, तो मैं भी बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। तो स्वर योगा में हमारे सांसों पर हमें ध्यान देना है। ये शिव जी ने माँ पार्वती जी को बताया हुआ ज्ञान है स्वर योग। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग जब लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हम राइट से ले रहे हैं या लेफ्ट से ले रहे हैं, तो दोनों नाड़ियां हमारी जो है इंडिकेट करती है। एक नाड़ी इंडिकेट करती है चंद्र को, एक नाड़ी इंडिकेट करती है हमारे सूर्य को। तो लेफ्ट साइड जो है हमारी चंद्र नाड़ी है। देखिए, मैं जब मून मेडिटेशन करवाती हूँ तो आप लोगों से कहती हूँ ना, लेफ्ट साइड से हमें सांस लेना है और छोड़ना है ना, लेफ्ट साइड से लेने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये चंद्र नाड़ी हमारे मन को शांत करता है। तो ये जो चंद्र नाड़ी है ये इंडिकेट करती है हमारे ठंडेपन को, कोल्ड को। और सूर्य नाड़ी राइट साइड में जो होती है सूर्य नाड़ी, ये सूर्य को इंडिकेट करती है। एक नाड़ी होती है हमारी ईड़ा और एक होती है पिंगला। पिंगला नाड़ी जो होती है हमारी, वो सूर्य को इंडिकेट करती है, सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और जो ईड़ा नर्व होती है हमारी, ईड़ा नाड़ी, वो चंद्र को इंडिकेट करती है। सूर्य मतलब हॉट, गरम, और चंद्रमा मतलब शीतल। सारा विज्ञान देखिए, स्वर विज्ञान जो शिव जी ने शक्ति को दिया हुआ, ये सब क्या है? ये हमारे ही भीतर, हम कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे ये बॉडी में ही है, पूरा ब्रह्मांड भी यहीं पर है, सारी चीजें यहीं पर है। तो जब हमारा लेफ्ट साइड जब हमारा होता है, जो हमारी नाक चलती है, तो हम कई बार फील करते हैं ना, कोल्ड हो गया है हमें, या हमें किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो सब बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती। तो हम उस समय क्या करते हैं, हम उस समय हम गर्म चीजें लेते हैं ना, कि हमें कोल्ड हो गया तो कोशिश करेंगे कि हम अदरक की चाय पीने की कोशिश करेंगे, या कोई काढ़ा पिएंगे, या गर्म चीजें खाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम वो ठंडा जो है हमारा कोल्डनेस को हम दूर करना चाहते हैं। और उसी तरीके से जब हमारे अंदर गर्मी बहुत होती है, देखिए जैसे अभी गर्मी के दिन है, तो जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, ठंडी चीजें पीने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो गर्माहट है उसको हम कूलनेस प्रदान करें। इसलिए हम ठंडे है तो गर्म लेने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर गर्मी आ गई है तो हम ठंडी चीजें लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये जो नाड़ियां है इसको हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आ सकता है। जो हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जैसे सूर्य नाड़ी अगर हमारी चलती है, पिंगला नर्व अगर ज्यादा चलती है, तो बीपी, डायबिटीज जैसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इनको क्योर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें
अपने ब्रीदिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। और ब्रीदिंग पर ध्यान देना कैसे, कि अगर हम पानी पी रहे हैं और हम अगर सूर्य नाड़ी चल रही है हमारी राइट साइड और हम पानी पी रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कोई, अगर मान लीजिए अगर हम लोग सारी लेडीज जो होती है वो कुकिंग करती है ना, तो अगर कोई चूल्हा जल रहा है और हम उसमें पानी डाल दें तो क्या होगा, बुझ जाएगा। और यही काम हम करते हैं कि हमारी जब जठराग्नि प्रज्वलित होती है, भूख लगती है हमको, उस समय हम क्या करते हैं, पानी पी रहे हैं। खाना हम खा रहे हैं तो भी हम पानी पी रहे हैं। उस अग्नि को हम क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। फिर हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, तो गैस होना, इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है उससे। तो इसीलिए यहाँ ये स्वर योग में यही बताया जाता है कि हमें पानी कब पीना, कौन सी नाक धोती तो पीना चाहिए, खाना हमें कब खाना चाहिए। और अगर हमारी दोनों नब्ज, कई बार ये होता है कि उसी तरीके से अगर चल रही है हमारी दोनों नब्ज, कि अगर हमारी चंद्र नाड़ी ही चल रही, तो अब हम दिन भर क्या खाना नहीं खाएंगे क्या। तो वो चीज का ज्ञान यहाँ पर है कि हम उसको नाड़ियों को कैसे सेट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। और नाड़ियां सेट करने के बाद अपने बनते काम भी, जैसे किसी काम के लिए हम जा रहे हैं तो कौन सी नब्ज हमारी सही चलना चाहिए, कब हमें वो काम करना चाहिए, कब हमें वो काम नहीं करना चाहिए, ये चीज का भी उसमें ज्ञान दिया जाएगा। और अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर के साथ हम जो खिलवाड़ करते हैं, जब मर्जी आई तब हमने पानी पी लिया, जब मर्जी आई तब हमने खाना खा लिया और उस अग्नि को बुझा दिया। मुझे बताइए, जब तक जब तक अगर आपके घर में आपने अगर चाय ही बनाना है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको चाय बनाना है और हमने चूल्हा नहीं जलाया और बिना चूल्हा जलाए भी हम चाय बनाना चाह रहे हैं, क्या हम बना पाएंगे? क्या हम बना पाएंगे, यस और नो? बिना बिना चूल्हे के कोई बना पाएगा चाय? नहीं बना पाएगा। वही चीज हम करते हैं कि जो अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो रही है, उसमें हम उस समय जब भूख लगी है हम पानी पी रहे हैं, हम भूख लगी है हम चाय पी रहे हैं, लिक्विड। तो ये चीज का संतुलन हमें बनाना है। हम वो जो जठराग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा है उसको हम बुझा रहे हैं, और वही चीज हम जहां हमें पानी पीना है उस समय हम खाए जा रहे हैं जो मन में आया। तो ये चीजें हमें नहीं करना है। ये बहुत ही दिव्य ज्ञान है जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म दोनों नर्व जब चलती है और एक सूक्ष्म नर्व होती है सेंटर की, वो आध्यात्म उन्नति के लिए बहुत जरूरी होती है। और वो सिर्फ सूर्योदय से पहले और बाद में, मतलब जब सूर्योदय होता है तब और सूर्य उदय होता है तब ही चलती है, कुछ समय के लिए बस। बाकी सूक्ष्म नव तो बिल्कुल मिनट 2 मिनट के लिए चलती है। सारा काम हमारा नव का ही है। सांस ले रहे हैं हम तो जीवन है हमारा, सांस ले रहे हैं तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ है, और हम उसी पे ध्यान नहीं देंगे तो बीमारियों को तो हम बिल्कुल दावत देंगे।
बीमारियों को तो हम बुलाएंगे ही अपने जीवन में। आइए, तो ये चीज को हमें देखना है कि स्वर योग में ये सारी चीजें डीपली आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ये योग वो नहीं है जो हम सोचते हैं। योग, ध्यान, मेडिटेशन, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। कोई जो प्राणायाम कोई मिला करे उसको ही ध्यान समझते हैं। तो इस प्रकार से है, लेकिन जो भी चीज हम समझना चाहते हैं उसको गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए, राइट। चलिए, तो आज हम लोग ध्यान, गहरे ध्यान में चलते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है। हम सबको भी बुद्ध बनना है। बनना है ना सबको? यस, गुड। तो अभी हम ध्यान शुरू करें। बहुत पावरफुल ध्यान होगा और मन को बिल्कुल शांत करते हुए सभी लोग सीधे बैठेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी,